This is Shubham Kumar from GP Vaisali. I participate in Mahamukabla debate session. From the very first day, I have seen a very drastic enhancement in my speaking skill that led me to diminish my hesitation and empowers me to have a good personality development. महामुकाबला, जहां हम देते हैं शब्दों को आवाज, अपनी बातों से हम भरते हैं हुंकार। महामुकाबला देता है मंच जो बन सके आपकी आवाज, देश की आवाज, युवाओं की आवाज। डिबेट जगत का महामंच रजिस्टर करने के लिए हमारा ईमेल महामुकाबला युवाओं की आवाज @gmail.com या 9570121293 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो आप एक ही बात समझ लें कि जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे हैं, आप नए नए रोबोट्स बना रहे हैं, तो ये आपका सारा काम वो कर रहा है। बुराई ये है कि आप रोबोट्स बना रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी बना रहे हैं, इसके कारण आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपके मन में वो कार्य करने के 1720 से ही महामारी शुरू हुई, क्योंकि उसी काल के आसपास अंग्रेज जो थे वो इंडिया आए थे और बंदूकें वगैरह वगैरह से हमारे जो भारतीय थे उन निर्दोषों की जाने गई थी, क्योंकि वो उसके कारण कमजोर पड़ जाते थे। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण ही बम बन रहे हैं, इतने सारी मिसाइल्स बन रही हैं। जो एक न्यूक्लियर बम ले लीजिए, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखी थी, जब मानव ने ही मानव को कलंकित किया और हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी वो एकदम से धूमिल हो गई। हमने साइंस को बनाया है, तो इसीलिए हमसे ऊपर तो नेचर ही है, आप भले माने या ना माने। जो टेक्नोलॉजी आज है इसके कारण से सब चीज की महंगाई मतलब कम होती जा रही है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। महंगाई के लिए मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण जो टेक्नोलॉजी का सामान है उसी की महंगाई कम हो रही है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसके तो सामान दाम बढ़ते जा रहे हैं, और हमें जिंदा रहने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत। जैसे कि आप खाने का कोई भी सामान देख लीजिए, तेल को देखिए या किसी भी चीज को देखिए, वो बहुत ज्यादा महंगा होते जा रहा है आपके टेक्नोलॉजी के कारण। किसी भी महामारी के लिए देख लीजिए, उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। कोई भी महामारी ऐसे नहीं आ जाती, बाढ़ भी आती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ब्लेड बनाती है, उससे हमारा हाथ कट जाता तो हम गलती ब्लेड को नहीं अपने आप को देते हैं, क्योंकि हमें ब्लेड चलाना नहीं आता। और प्लास्टिकों का इस तरह से यूज करने लगे और अपनी नेचर का, अपनी माँ का इस तरह से हम दोहन करने लगे कि हम भूल गए कि हम भी इसकी संतान हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें प्लास्टिक का बहिष्कार कर देना चाहिए अपने जीवन से। जितना हो सके आप इसे अवॉइड करेंगे, आप पेपर बैग बनाएंगे, आप जूट बैग का इस्तेमाल करेंगे, पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सकता है हम प्लास्टिक से बनी चीजों का या पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। नेचर हम लोग को इफेक्ट बहुत चीजों से करती है। बाढ़ देती है, देवराज चौधरी ने कहा कि बाढ़ हम लोग का देन है। जी नहीं, बाढ़ किस प्रकार से हम लोग का देन है? बाढ़ तो शुरू से भी आता रहा है, बाढ़ अब भी आता रहेगा। हमारे बिहार के घर बाढ़ डूब जाते हैं, हमारे चलते डूब जाते हैं। वो तो नेपाल से पानी आता है, डूब जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप हो रही है? हमारी क्यूरियोसिटी, हमारे सोच की वजह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अगर हम सोचे उस बात को, हम लोग पहले पौराणिक लोग थे, लेकिन जैसे जैसे हम सोचते गए हम लोग का दिमाग डेवलप हुआ, दिमाग में ही तो ये थॉट आया कि हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे, और आज हम डेवलप होके इन चीजों को बनाए। आज हम लोग को इससे फायदा ही तो हो रहा है। आर्टिफिशियल रिसोर्सेस आपको बहुत हद तक हर चीज में फायदा पहुंचा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं स्किल थिंकिंग घट जाएगा। इसका बहुत ही कम चांस है, क्योंकि स्किल थिंकिंग से ही तो आज हम लोग इतना ऊपर पहुंचे हैं। अभी यहाँ तक टेक्नोलॉजी अगर हम सोच ले लेकिन टेक्नोलॉजी को डेवलप ना करें तो हम लोग सिर्फ सोचते हुए रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि बिना साइंस के देश चलाना भी संभव है, कि अगर साइंस नहीं होती तो हमारे दुश्मन देश जो है उनसे प्रोटेक्शन भी संभव नहीं है। सीन में क्या है कि एक क्रिएटिविटी आपने अपलोड कर दी, वही क्रिएटिविटी बार बार आपको मिल रही है। महंगाई जो है वो अपने चरम पे बढ़ती जा रही है। ने ये भी बोला कि कोरोना के समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो आपको बचा रही है, तो हम भारत में देख रहे हैं कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी काम आ रही है, और अभी भी लोग जो है वो फिर नेचुरल रिसोर्स की तरफ, पेड़ पौधे लगाने की तरफ बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण क्या हो रहा है कि हम सुस्त होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में लोग कार्य करते थे बिना किसी इंटेलिजेंस के, वो सारी चीजें भूल गई होंगी और वो ओबेसिटी या मोटापा का शिकार हो जाएंगे, या फिर उनका हेल्थ पे भी इशू पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट होता है आर्टिफिशियल रिसोर्स से, लेकिन इससे आपको फायदा नहीं होता है। पहले मैन मेड होते थे, लोग अपने हाथों से सामानों को बनाते थे, रोजगार तो सबको मिलता था, लेकिन चीजों की कीमत आप देखते होंगे क्या कीमत में मिलती होगी। एक छोटी सी चीज की कीमत क्या होती होगी। लेकिन आप देखते हैं कि हाँ फास्ट प्रोडक्शन रेट हुआ है, मशीन के चलते बहुत सारी चीजों को लगातार तेजी में बनाया जाने लगा है, जिससे हम लोग को दाम की बहुत कमी मिलती है, कंज्यूमर इफिशियंसी मिलती है, कंज्यूमर को बहुत फायदा होता है इससे। तो जैसा कि अभी आपने बता रहे हैं कि नेचर हमारे बहुत बड़ा रिसोर्स है, लेकिन ये बताइए नेचर तो हमें मच्छर भी देता है।
जो कि हमें रहने के लिए में भी बहुत समस्या करता है। वो तो साइंस का देन है जिसके वजह से उससे बच पाते हैं और अशांति से सुकून से रह पाते हैं। शुभम भाई ने शायद कहा था कि भाई साहब ये मच्छर वगैरह वो भी आपकी तरह जीव होते हैं, इकोसिस्टम में उन्हें भी ये अधिकार दिया है कि वो सरवाइव कर सके, वो रह सके, और उनका यदि हम वो जीवित रहने के लिए हमें आहार बनाती है तो कोई गलत नहीं है। हम भी अपने जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत से जीवों को अपना आहार बनाते हैं। जो धरती अपना सीना चीरकर हमें अनाज देती है, यदि हम उसके ना हो सके तो हम क्या क्या ही किसी के होंगे। इस समय हम ज्यादा नेचुरल हुआ करते थे, हमारी उम्र ज्यादा होती थी। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हमारी उम्र घट रही है। किसी समय हम 100 साल जिया करते थे और आज का समय आ गया जब 35 के आते आते किसी ना किसी बीमारी से, जैसे शुगर, डायबिटीज वगैरह से हम ग्रस्त हो जाते हैं, और 60 की उम्र तक जाते जाते, हम रिटायरमेंट की एज तक जाते जाते हम जिंदगी से रिटायर हो जाते हैं। साइंस को डेवलप कर करके आप हॉस्पिटलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसके कारण डेथ रेट जो हो रही है वो कम हो रही है। नेचर को अगर डेथ रेट कम होगी तो ये नेचर में इम्बैलेंसमेंट फील आएगा, उसमें डिसबैलेंस हो जाएगा। फिर नेचर की ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी और उसके कारण क्या हो रहा है कि मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रही है, जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो नेचर के पास इतना है नहीं, और उसमें भी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो उसका रिसोर्सेज का उपयोग भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपकी ये जिम्मेवारी है ना कि आप उसको कैसे उपयोग करें। रामायण के जमाने में वो भी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल ही थी। जो रावण के पास विमान था या कुछ था, सब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी थी। नेचर ने क्या दिया? नेचर ने जो तीर चलते थे, तलवार चलते थे, सब तो आर्टिफिशियल। तलवार को कौन बनाया? इंसान बनाया। जिस प्रकार से आपने कहा कि सब कुछ वहाँ अवेलेबल था, जी था, एकदम था। और वो रामायण के समय में जो था सब आर्टिफिशियल रिसोर्स था, आर्टिफिशियल, क्योंकि वो मानव निर्मित था। निर्माण तो किसी ने किया था। नेचर ने तो तलवार बना के नहीं दी, नेचर ने तो तीर बनाकर नहीं दिया, नेचर ने तो विमान बनाकर नहीं दिया। और जिस प्रकार से वैद्यों की आपने बात की कि वैद्य बहुत एडवांस रहते थे, लेकिन अब देखिए आज के डॉक्टर्स हैं 10-15 मिनट का सर्जरी 10 मिनट में कर देते हैं या बहुत तेज कर देते हैं। लेकिन वैद्यों के चक्कर में हम पढ़े एक दिन का चीज हम लोग 10 दिन में ठीक करते थे, 10 दिन का चीज एक दिन में ठीक कर ले रहे हैं। तो आज कौन अच्छा हुआ? फार्मर्स आज पहले बहुत सारे खाली स्थान होते थे फिर भी लोग भूखे पेट मरते थे, इसलिए मरते थे ताकि पैदावार उतना नहीं होता था। आज ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि बहुत ही कम एरिया में हम अपने भूमि को ज़्यादा फर्टाइल बना के और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और हमारा वो यूज में आता है। हमारे जो देश में हम कृत्रिम उपकरण की वजह से हम देख रहे हैं कि कोविड जैसे समय में भी उसके वैक्सीन की तैयारी हो रही है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि आप किसी भी न्यूज़ चैनल को खोल लीजिए, उस पर आपको यही मिलेगा कि कोरोना कोई भी बोलता है तो बोलता है चाइना के लैब से आया है, चाइना के लैब से आया है, कोई भी यही बोलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लैब है ये भी आपका आर्टिफिशियल ही है और उसी ने उत्पन्न किया है, ये हमारे प्रकृति ने नहीं दिया है। अभी आर्यन जी ने बोला था कि मोबाइल से हम लोग से बहुत ज्यादा हानि मिलती है, तो मोबाइल के कारण ही तो हम लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन से तो बहुत ज्यादा हम लोग का क्लासेस बंद हो जा रहा है, 1 साल से ऊपर बंद हो गया। तो उसी से हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, उसी से तो हम लोग की पढ़ाई में डेवलपमेंट आ रहा है, वरना तो पढ़ाई हम लोग की रुक जाती तो कुछ नहीं हम लोग कर पाते अभी। और मोबाइल के कारण ही हम लोग तो एक दूसरे से बहुत दूर से ही पता कर लगा लेते हैं कि वो कैसी है या फिर कुछ भी वो मतलब अच्छी है या फिर नहीं। अगर मोबाइल नहीं होता, साइंस नहीं होता तो ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता ना। साइंस नया कुछ प्रोडक्ट नहीं करता है, रिप्रोडक्ट करता है। साइंस इन्वेंशन नहीं करता है, डिस्कवर करता है, हमारे नेचर से निकालता है कि हाँ अगर मान लीजिए कि जैसे हमें भगवान ने दिया है धरती पे, अगर कोई घर ना हो या फिर वस्त्र ना हो तो क्या हम हर मौसम को सरवाइव कर पाएंगे? नेचर तो हमें बारिश भी देती है, नेचर तो हमें धूप भी देती है, कड़ी धूप देती है, और नेचर हमें सर्दी भी देती है। वैसे में तो हमारा जीवन यापन ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे आर्टिफिशियल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही देन है जिसके कारण हम यहाँ पे सरवाइव, इस धरती पे सरवाइव कर लेते हैं और हर मौसम से उबार पाते हैं। अभी यहाँ है, अभी हमें दिल्ली अचानक जाने की आवश्यकता पड़ गई, तो नेचर में तो कोई ऐसा साधन ही नहीं है, वो तो साइंस का देन है कि हम वहाँ पे जाना है तो अगले आज की रात यहाँ है तो अगले रात हम दिल्ली हो सकते हैं। तो यानी कि इस डिबेट में तुलना कर रहे हो सृजनकर्ता की, जो खुद ईश्वर है, जो जिसने हमें बनाया, और उन चीजों के साथ जिसे हमने बनाया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता
कभी भी उस सृजनकर्ता से अपनी बराबरी करना तो छोड़िए, उसकी वो भी मुकाबले करने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये ऐसी चीज है जिससे मापा नहीं जा सकता। तो प्रकृति के योगदानों पे यदि हम बहस करने लगे, उसे अपने से कंपेयर करने लगे, तो कहीं ना कहीं हम छोटे तो छोड़िए, हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। प्रकृति तब से है जब से हम नहीं थे, और हम नहीं रहेंगे तो भी हमारी प्रकृति रहेगी। तो पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज जो रहते थे जंगलों में रहते थे, नेचर में तो वो भी रहते थे, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल, आज हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ों के वजह से, यानी कि हमारे डेवलपमेंट के वजह से ही हो पाया है संभव। अदरवाइज़ कभी ये लाइफ स्टाइल जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कभी नहीं हो पाता। इवन हम अभी फ़ोन से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी एक आर्टिफिशियल हमारे साइंस का ही देन है, जिसके वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अदरवाइज अगर वैसा सिचुएशन होता तो आज शायद एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते और पूरे वर्ल्ड के विभिन्न कॉर्नर से टैलेंट को पता लग जाता है। वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ये संभव ही नहीं है। विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा लाइफ स्टाइल अपलिफ्ट हो ही नहीं सकता है। जो नेचर है वो हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। हम जो प्रकृति से फ्री का जो संसाधन यूज कर रहे हैं उसके बगैर में हम कुछ नहीं दे रहे हैं अपने पृथ्वी को। तो देखिए जैसे नेचर हमें क्या देता है, फ्री में पानी दे रहा है, स्वच्छ हवा दे रहा है, जिसे हम अभी भी दूषित कर रहे हैं अपने पोल्यूशन के कारण। जो साइंस की तरह से इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, साइंस की वजह से इंडस्ट्रीज उन फ्रेश एयर्स को भी नुकसान पहुंचा रही है, जो पृथ्वी की हमारे लिए फ्री की देन है। दूसरी बात देखिए, इंडस्ट्रीज के कारण जो वेस्टेज हो रहा है या ह्यूमंस के कारण जो वेस्टेज हो रहा है, उसके कारण जो जल मिल रहा है हमें नेचर्स के द्वारा, उसके कारण वो भी पोल्यूटेड हो रहा है। क्या परिणाम होगा भविष्य में ये हम सबको पहले से ही मालूम है, क्योंकि देखिए आज ही अगर देख लीजिए कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है। तो ऐसे ही अगर हम पेड़ काटते रहे, पेड़ नहीं बचाए, पृथ्वी को संयोग के न रखें, तो फिर हमारे लिए वो अभिशाप बन जाएगी भविष्य में। हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप सभी इस पृथ्वी की जो देन है, नेचर का जो गिफ्ट है, हमें उसको एक मौका की तरह उपयोग करें, उसको एक फायदा की तरह लें, न कि उसको नुकसान पहुंचाएं अपने साइंस को डेवलप करके और साइंस के जरिए उसको नुकसान पहुंचा के।